नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर उपन्यास गुनाहों का बेवता के कुछ खास अंशों पर बात करने वाले हैं। जी, ये उपन्यास आजादी के बाद के भारत के उस दौर को दिखाता है जहां पुरानी सोच और नए विचार टकरा रहे थे। हाँ, और इन अंशों में हमें चंदर, सुधा, पम्मी, बिनती, इन किरदारों के जो उलझे हुए रिश्ते हैं, उनके मन की उथल-पुथल और समाज का दबाव, वो सब देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इन पन्नों को जरा खोलें और समझें कि इन किरदारों के इमोशनल उतार चढ़ाव और उनकी कहानियों में क्या खास बातें हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चंदर और सुधा का रिश्ता। ये रिश्ता शुरू तो होता है गुरु और शिष्या वाले मान सम्मान से, है ना? जी बिल्कुल, लेकिन बहुत जल्दी ही वो एक गहरी भावनात्मक निर्भरता में बदल जाता है। हाँ, जैसे सुधा का चंदर पर हक जताना, कभी एकदम बच्चों की तरह रूठ जाना, या फिर वो पम्मी या अपने बाहर जाने पर चंदर की रोक टोक पर चिढ़ना। हाँ, वो छोटी छोटी बातें उनके बीच के उस अनकहे गहरे प्यार को दिखाती हैं। सही कहा। पर इसी रिश्ते पर मतलब समाज की जो उम्मीदें थीं और सुधा की शादी जो तय हो रही थी, उसका एक साया भी था। बिल्कुल। और इन अंशों में ये साफ दिखता है कि शादी के बाद सुधा कैसे एक तरह से टूट सी जाती है। उसकी बीमारी, उसकी वो चिट्ठी। हाँ, वो चिट्ठी जिसमें वो चंदर से पूछती है, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? ये सवाल, उफ। ये पूरे रिश्ते के अनकहे दर्द को जैसे सामने ला देता है। और फिर उसका अंत, जब वो आखिरी पलों में चंदर को पहचानने से इनकार कर देती है या शायद भ्रम में उसे डांटती है, वो बहुत ही दुखद है। हाँ, बहुत मार्मिक। अच्छा, सुधा के अलावा चंदर की जिंदगी में दो और औरतें भी काफी अहम नजर आती हैं, पम्मी और बिनती। जी। पम्मी जो है वो थोड़ी मॉडर्न सी, शायद कुछ अकेली, वो चंदर से दोस्ती करती है, उसे शायद कपिल कहकर बुलाती है। हाँ, शायद उनके बीच वो सिगरेट और रिश्तों पर जो बातचीत होती है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, जहाँ चंदर वो सुधा के आदर्शों से इतना प्रभावित है कि कहता है उसे औरतों का सिगरेट पीना पसंद नहीं। और पम्मी उसके लिए सिगरेट छोड़ने को तैयार भी हो जाती है, कम से कम उस वक्त तो यही लगता है। लेकिन बाद में, हाँ, बाद के हिस्सों में ऐसा लगता है कि पम्मी बदल गई है। रिश्तों को लेकर, शायद शारीरिकता को लेकर भी उसका नजरिया ज्यादा खुला हो गया है। वो चंदर से सेक्स पर बात करती है। अच्छा। जो कि सुधा के आदर्शवाद वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। और दूसरी तरफ है बिनती। जी, बिनती, जो पहले अपनी बुआ के साए में पली एक दबी सहमी सी लड़की थी। हाँ, लेकिन वक्त के साथ वो काफी बदलती है। एक समझदार युवती बनती है जो चंदर से प्रेम, इच्छा, समाज के दोगलेपन, इन सब पर गहरी बातें कर सकती है। बिल्कुल, खासकर उसकी शादी टूटने वाले उस वाक़े के बाद। हाँ, वो कटी उंगली वाली बात, उसके बाद वो जैसे ज्यादा खुलकर सामने आती है। और चंदर के लिए उसकी जो भावनाएं हैं, उनके बीच कुछ वो तीव्र भावनात्मक पल भी आते हैं जहां वो अपने समर्पण की बात करती है। वो काफी असर डालते हैं। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे चंदर इन दो अलग किरदारों, पम्मी और बिनती, के जरिए जिंदगी के दो अलग पहलू देख रहा है। बिल्कुल सही। और यहीं पर चंदर का अपना जो आंतरिक संघर्ष है वो उभरता है। हाँ, वो एक तरफ सुधा से मिले आदर्शवाद को लेकर चलता है, लेकिन दूसरी तरफ पम्मी के बदलते विचार, बिनती के अनुभव और सबसे ज्यादा सुधा की जो दुखद हकीकत है उससे टकराता है। इन अंशों में वो लगातार प्रेम, वासना, जिसे वो सेक्स कहता है, और पवित्रता, इन सब परिभाषाओं के बीच जैसे झूलता रहता है। जी। उसका वो अपनी परछाई से बात करना। हाँ, वो उसके अंदर का अपराध बोध, उसकी उलझन को दिखाता है, जैसे वो खुद ही अपने सो कॉल्ड गुनाहों का हिसाब लगा रहा हो। सही। तो इन हिस्सों से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो प्रेम के अलग अलग रूप दिखते हैं। सुधा का वो आदर्शवादी, निर्भर किस्म का प्यार, पम्मी का शायद ज्यादा यथार्थवादी या कह सकते हैं शारीरिक झुकाव वाला नजरिया, और बिनती का धीरे धीरे पनपता, एक समझदार होता हुआ रोमानी प्रेम। और इसके साथ ही वो टकराव, व्यक्तिगत इच्छाएं और सामाजिक बंधन, खासकर शादी। बिल्कुल, वो टकराव बहुत साफ है। और हाँ, रिश्तों में और समाज में जो पाखंड है, दोगलापन है और किसी अपने को खोने का जो दर्द है, वो भी बहुत केंद्रीय भाव है इन अंशों के। वाकई, ये अंश हमें किरदारों के मन की गहराइयों में ले जाते हैं, उनके रिश्तों की उलझनों को दिखाते हैं, उनका दुख, उनका संघर्ष, ये सब बहुत सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और यही शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि इन किरदारों के उलझे रिश्तों और उनके अंजामों को देखते हुए क्या गुनाह सिर्फ समाज के बनाए नियमों को तोड़ना ही है, या फिर अपने मन की सच्ची आवाज, अपने आदर्शों के प्रति ईमानदार न रह पाना, क्या ये भी अपने आप में एक गुनाह है?
ये एक बहुत गहरा सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।